कोई और रीज़न रहा हो मे बी, बट 60,000 करोड़ रुपए को दिखा के जैसे जस्टिफाइड किया गया है डिमोनेटाइजेशन को, वो तो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा और पूरी तरह से फेक है। एक बात बताओ, टेररिज्म फैलाने वाला जो इंसान होगा उसका नाम नहीं लिया जाएगा। आप किसी रिलीजन को सोच करके कहते नाम ही नहीं लोगे किसी का। हम अगर कुछ गलत करते तो हमारे साथ हमारे धर्म का भी नाम जोड़ा जाएगा। सर कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे? 5 में से 10। एक नंबर एंड में तो मजा ही आ गया। एक बार देखोगे मन नहीं भरेगा, 2-3 बार देखने का मन कर। बहुत फैमिली के साथ देखने लायक है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है इस मूवी के हिसाब से क्या माहौल बन जाएगा? वाकई पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बीजेपी के हाथों में होगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं माहौल तो बनता ही है थोड़ा बहुत। अब जिन लोगों को समझ नहीं आता है वो मोदी मोदी मोदी, पीएम केयर फंड का भी पूछ लो एक बार। आपका जो हिंदुस्तान है घर में घुसेगा भी और उनको मारेगा भी। अभी कहा जा रहा है मोदी जी के प्रोपेगेंडा के तहत फंडिंग करके इस मूवी को बनाया गया है। ना ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया। जो मोदी ने किया वो बहुत बढ़िया देश के लिए, वही दिखाया गया है। मूवी को मूवी की तरह रखें तो मूवी काफी अच्छी है। बाकी थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा इसमें है तो वो हमें देखने को मिला है। क्या लगता है क्या प्रोपेगेंडा है? यही कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो उसने ये कराया, पाकिस्तान को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सही भी है। आप खुद सोचे कि 60,000 करोड़ रुपए कोई 1-2 हज़ार करोड़ रुपए नहीं है, 60,000 करोड़ रुपए, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे उनकी खुद की करेंसी उनसे बनाई नहीं जाती, वो 60,000 करोड़ रुपए बनाते भी है और उसको फिर जो है क्या कहते हैं हवाले के थ्रू पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है 60,000 करोड़ रुपए बनाना। बहुत ही शानदार। की एमपी है वो कह रही है कि मुस्लिमों को बिल्कुल एंटी दिखाया है, प्रोपेगेंडा है और मुस्लिमों को टारगेट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान की हकीकत है वो दिखाई गई है। पाकिस्तानियों ने कहा था कि हिंदुस्तान बहुत एक डरपोक देश है, लेकिन मूवी में दिखाया जा रहा है कि हिंदू सिर्फ एक मतलब एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, ये बोला गया है। पर ऐसा तो कभी रियल में तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ। कॉन्टेक्स्ट भी गलत डाला इनने, उनको ऐड नहीं करना चाहिए था। बाबरी मस्जिद का जो कॉन्टेक्स्ट डाला इसमें हाँ, उसके बाद जब क्या दिखाया गया है, क्योंकि अभी हमने खुद तो मूवी देखी नहीं है, आप लोगों से ही रिव्यू लेना है। उसमें दिखाया गया है बाबरी मस्जिद का डिमोलाइजेशन जो आया था 2019 का, वो पाकिस्तान में न्यूज़ फैलाई है जब दाऊद इब्राहिम ने, उसके बाद अटैक प्लान किया उन्होंने इंडिया पे, तो वो भी गलत है दिखाना। पहले वाला शो देखा? पूरी देखी थी और ये भी पूरी देखिएगी। पार्ट 2 आया है, इसमें क्या चेंजेस लग रहे हैं? इसमें चेंजिंग ये दिखाया मैम कि जो बाहर देशों में जासूसी का जो दिखाया है ना पूरा, वो पूरा इसमें नेटवर्क दिखा रखा है कि जासूसी कैसे होती है, कैसे जासूस बनाया जाता है, कैसे अपने देश के लिए कराया जाता है। वो पूरी मोदी जी का कोई प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है? नहीं, मोदी का तो वो तो कि नोटबंदी दिखा दी, उनका एक सेकंड का वो सीन दिखा दिया जा करके, बस और कुछ नहीं है। मोदी जी का इसमें कुछ नहीं है। कितने रेटिंग देना चाहेंगे, कितने नंबर? इसमें 10 में से 8 नंबर। सब कुछ ही बढ़िया लगा, इसमें खराब ही क्या होता एक्टिंग कैसी थी रणवीर सिंह की एक एक्टिंग टॉप नॉच थी। चैप्टर वाइज कन्वर्टेड थी ना ये। सेकंड पार्ट मैं एक्शन के चक्कर में देखने आया था और एक्शन बहुत बेहतरीन था उसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी का प्रोपेगेंडा है मूवी में। देखो चीज़ें हैं उसके अंदर, अब जब करेगा कोई तो वही उसी का नाम तो आएगा। बीजेपी अगर जो उस समय कहते गवर्नमेंट में और वो उस समय काम कर रही है तो उसी का नाम लिया जाएगा, किसी और को तो लिया नहीं जाएगा। अब ये तो है नहीं कि कहते पीएम मोदी भी कहते बने हुए हैं तो उसकी जगह हम कहते किसी कांग्रेस के नेता का नाम ले दें। जो एनसीपी की एमपी है वो कह रही है कि पूरा जो है एंटी दिखाया हुआ है, मुस्लिमों को टारगेट किया गया है। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही दिखाया जाएगा ना। अब एक बात बताओ, टेररिज्म फैलाने वाला जो इंसान होगा उसका नाम नहीं लिया जाएगा। आप किसी रिलीजन को सोच करके कहते नाम ही नहीं लोगे किसी का। हम अगर कुछ गलत करते तो हमारे साथ हमारे धर्म का भी नाम जोड़ा जाएगा। भारत के मुसलमानों को गलत दिखाया, पाकिस्तान के नहीं, भारत का किसी तरीके से मुसलमानों का नाम नहीं लिया गया। भारत के किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया गया और ना कोई ऐसे शब्द बोले गए जिससे यहाँ के मुसलमान टारगेट हों, मेरे हिसाब से। थिएटर्स कैसे थे, अंदर से फुल? हाँ जी, एकदम हाउसफुल था। सर कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने नंबर देंगे? 5 में से 10। रणवीर सिंह की एक्टिंग के लिए क्या कहा जा रहा है? मोदी जी को भी दिखाया गया, मोदी जी को भी दिखाया गया पिक्चर में। जरा था बस। जरा सा। कैसी थी पिक्चर? ठीक है। कितने नंबर देंगे? बढ़िया, अच्छी है। कैसी थी मूवी? बढ़िया थी। कितने नंबर देंगे? 100। कैसे थिएटर कैसे? एक नंबर हाउसफुल थी मूवी? पूरी पार्ट 1 देखा था? सब देखा था। अमेजिंग कौन सा? दूसरा वाला पार्ट एक नंबर पार्ट है, एंड में तो मजा ही आ गया। क्या दिखाया था? दिखाया तो बहुत, मैं वो कैसे एक्सप्लेन करूँ। कितने नंबर देंगे? 10 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छा लगा। एक बार देखोगे मन नहीं भरेगा, 2-3 बार देखने का मन कर। बहुत फैमिली के साथ देखने लायक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिखाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के तहत बनाया। कुछ नहीं, मूवी को मूवी की तरह ही देखना चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब बहुत अच्छा है। एवरीथिंग वाज गुड, वेरी नाइस। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? मूवी ब्रिलियंट मूवी, ब्रिलियंट।
अब तक की पार्ट 1 से ज़्यादा बेस्ट मूवी है। बहुत ही शानदार मूवी, प्रो नेशनलिज्म, बहुत ही शानदार। की एमपी है वो कह रही है कि मुस्लिमों को बिल्कुल एंटी दिखाया है, प्रोपोगेंडा है और मुस्लिमों को टारगेट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान की हकीकत है वो दिखाई गई है बस इसमें। हाँ, बाकी इसमें इंडियन मुस्लिम का तो क्या है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से मूवी आई है कि कितनी शानदार रहने वाली है? बहुत शानदार मूवी है ये, अपने देश के ऊपर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। सामने जो संदेश देना है सामने वाले देश को, बहुत अच्छा संदेश दिया है इन्होंने। मैसेज क्या है वैसे? जो हिंदुस्तान से लड़ेगा वो हारेगा। अब का जो हिंदुस्तान है घर में घुसेगा भी और उनको मारेगा भी। अभी कहा जा रहा है मोदी जी के प्रोपेगेंडा के तहत फंडिंग करके इस मूवी को बनाया गया है। ना ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बनाया। जो मोदी ने किया वो बहुत बढ़िया किया देश के लिए, वही दिखाया गया है। जो देश के हित के लिए था वो मोदी ने किया, और जो दिखाया वो भी देश के हित के लिए दिखाया। अच्छी पार्टी को कैसे दिखाया गया? इसी पार्टी यही बोलेंगे नहीं, जो उनका गलत एजेंडा है वो तो बोलेंगे कि जो गलत है, लेकिन जो है वो बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। थिएटर्स कैसे थे? अंदर से भरे हुए थे, हाउसफुल जा रही थी? हाउसफुल है, बढ़िया बढ़िया। अभी पहले दिन है और आगे वो अच्छा जाएगा, पब्लिक को अच्छा लगेगा देखने में। सर क्या कहेंगे मूवी को देखते हुए? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। कितने नंबर? 10 में 10। मैम कैसी? 200। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। मूवी देखी आपने? हाँ, देखी। कैसी थी? मूवी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं जो है कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने जो कांधार हाईजैक अटैक था उसमें उन्होंने ऐसे बताया है कि क्या कहते हैं, जो मुस्लिम जो है वो हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। उसके बाद पूरी प्रो बीजेपी मूवी थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पीएम केयर फंड है, जो अभी हमें नहीं दिखाया जा रहा आरटीआई के थ्रू, उसी पीएम केयर फंड से जो है ये मूवी प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, तो यानी कि जो एक तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं इस मूवी के ऊपर, उन पे आप अग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह एग्री करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि रॉ और आईबी और एनआईए जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। 1947 के बाद से अननोन मैन हमें 1971 में भी दिखने को मिलता है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे 2014 के बाद से हमें अननोन मैन दिखाए। लेकिन नहीं, 1971 में भी रॉ का बहुत बड़ा रोल था, जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ है ये इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, ना कि ये मोदी की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये शो करा गया है ना कि वो पपेट्स हैं मोदी के। और उसके बाद से कि मतलब 2014 के बाद से ही हमने जो है एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ करना चालू करा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं भी है। होती थी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो दिखाई गई है। जो करेंसी चेंज हुई थी उसको लेकर के इन्होंने दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कि आप खुद सोचें कि 60,000 करोड़ रुपए, कोई 1-2 हज़ार करोड़ रुपए नहीं है, 60,000 करोड़ रुपए, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे उनकी खुद की करेंसी उनसे बनाई नहीं जाती, वो 60,000 करोड़ रुपए बनाते भी है और उसको फिर जो है क्या कहते हैं हवाले के थ्रू पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। ये एक बहुत सा डेलुलू जैसा लगता है, इम्पॉसिबल चीज़ सा लगता है। ये पॉसिबल ही नहीं है 60,000 करोड़ रुपए बनाना। देखा जाए तो हम माने कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, उसका रक्षा बजट भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी तो जो है आतंकवादी घटनाएं करता रहता है। वो उसके पास फिर भी हमारा देखा जाए तो परमाणु परीक्षण वो करता रहता है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो अपनी एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची थी नोट बनाने की, जाली नोट बनाने की, फिर भी वो टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहते, तो आपको बिलीव नहीं होता कि कहीं ना कहीं इसीलिए ही नोटबंदी हुई थी? नहीं है बिलीव, मतलब कोई और रीज़न रहा हो मे बी, बट 60,000 करोड़ रुपए को दिखा के जैसे जस्टिफाइड किया गया है डिमोनेटाइजेशन को, वो तो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा और पूरी तरह से फेक है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो कहीं ना कहीं जो अदर देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ है, CIA, उसके बाद मोसाद, इन सब को कहीं ना कहीं जो कि वहाँ की जो प्रेस है BBC, CNN, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाते, कभी ना कभी ज़रूर दिखाते। और हमारी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी कभी ना कभी इस चीज़ को पब्लिकली तो शो करती कि ऐसा कुछ घटना आई थी। लेकिन हमने देखा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ऐसी कोई न्यूज़ हमारे सामने नहीं आई थी कि 60,000 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू आ रहे, तो उसी वक्त ये चीज़ आ जाती। लेकिन अब क्यों आ रही है? जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, केरला में इलेक्शन है, तब क्यों दिखाया जा रहा है ये चीज़? उसी वक्त दिखा देना था। आपको लगता है इलेक्शन से पहले माहौल बनाने की? बिल्कुल माहौल बनाते, बहुत तगड़ा माहौल बनाते ही है। तो क्या लगता है इस मूवी के हिसाब से क्या माहौल बन जाएगा वाकई पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बीजेपी के हाथों में होगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं माहौल तो बनता ही है थोड़ा बहुत। अब जिन लोगों को समझ नहीं आता है वो मोदी पीएम केयर फंड का भी पूछ लो एक बार, तो उनके लिए तो ये बस इतना ही। आप लोग भी इनके साथ मूवी देखकर आए हैं, लेकिन आपका रिव्यू भी लेना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या लगता है मूवी को मूवी की तरह रखें तो मूवी काफ़ी अच्छी है। बाकी थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा इसमें है तो वो हमें देखने को मिला है।
क्या लगता है क्या प्रोपेगेंडा है? यही कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है तो उसने ये कराया, पाकिस्तान को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सही भी है। बट पाकिस्तान के टाइम पे जो ये बात हुई थी, पाकिस्तानियों ने कहा था कि हिंदुस्तान बहुत एक डरपोक देश है, लेकिन मूवी में दिखाया जा रहा है कि हिंदू सिर्फ एक मतलब एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, ये बोला गया है। पर ऐसा तो कभी रियल में तो मेरे हिसाब से नहीं का हुआ। कॉन्टेक्स्ट भी गलत डाला इनने, उनको ऐड नहीं करना चाहिए था बाबरी मस्जिद का जो कॉन्टेक्स्ट डाला इसमें। इसमें आया है। हाँ, उसके बाद इसमें जब क्या दिखाया गया है, क्योंकि अभी हमने खुद तो मूवी देखी नहीं है, आप लोगों से ही रिव्यू लेना है। उसमें दिखाया गया है बाबरी मस्जिद का डिमोलाइजेशन जो आया था 2019 का, वो पाकिस्तान में न्यूज़ फैलाई है जब दाऊद इब्राहिम ने, उसके बाद अटैक प्लान किया उन्होंने इंडिया पे, तो वो भी गलत है दिखाना। बाकी मूवी तो काफ़ी अच्छी थी। कितने नंबर देना चाहेंगे? आउट ऑफ 10 इट इज़ 9।